हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वाले। मेरा नाम आदित्य राज है और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसको लेकर। और इस वीडियो में हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म करने से पहले अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर आप फर्स्ट पार्ट देख लो और उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में आ जाओ और सेकंड पार्ट को क्लियर कर लो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो वो बात हम लोग इंट्रो के बाद करेंगे, तो इंट्रो देख लो और उसके बाद बेटे बहुत तेज तेरा भाई बेटे बहुत तेज तेरा भाई बेटे बहुत तेज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसको हम लोग तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके जो 2 पॉइंट बच चुके थे, डायमेंशंस एंड 1991 का इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो बच चुका था, उसको हम लोग इस वीडियो में खत्म करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि डायमेंशंस कैसे हम लोग याद करेंगे, डायमेंशंस और इकोनॉमिक पॉलिसी। तो सबसे पहले डायमेंशन को याद करने का सबसे पहला फंक्शन है कि ये ध्यान में रखना कि डायमेंशंस कितने होते हैं, हमारी उंगलियां कितनी है, टोटल 5 है। तो डायमेंशंस भी हमारे कितने हैं, 5 है। सबसे पहला डायमेंशन क्या होगा आपका, इकोनॉमिकल डायमेंशन। दूसरा क्या होगा आपका, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। तीसरा क्या होगा आपका, सोशल डायमेंशन। चौथा क्या होगा, पॉलिटिकल डायमेंशन। पांचवा क्या होगा, लीगल डायमेंशन यानी लीगल एनवायरनमेंट। इन सारे पांचों फैक्टर्स को पढ़ेंगे क्योंकि ये जो 5 डायमेंशन, 5 एनवायरनमेंट है जो कि आपके बिजनेस को, अगर आप बिजनेसमैन है, क्योंकि देखो ये बोरिंग सब्जेक्ट कैसे बनेगा जब आप इसको थ्योरी पेपर की तरह रट रहे हो, आप इसको प्रैक्टिकल वे में समझो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब प्रैक्टिकल वे में कैसे आप समझोगे, तो आप सोच लो कि आपका बिजनेस है, आप एक बिजनेसमैन हो और आप अपने आप को वहां पे पुट करो और आप उसके बाद देखो, आपको ऐसे मजा आएगा बिजनेस स्टडीज पढ़ने में, अकाउंट्स पढ़ने में। बस क्या किया जाता है, सबको बैठा दिया जाता है कि आप उसके जगह चले जाओ। आप हो, आप जब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो मान लो कि मैं इस सब्जेक्ट का हूँ, मैं इस सब्जेक्ट में ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, तो मैं यही बंदा हूँ। तब आप देखो कितना मस्ती से पढ़ोगे। तो आप ये चीज़ मेरा बात याद रखना और आप इस तरह से स्टार्ट करो पढ़ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस तरह से पढ़ो। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के बारे में। तो आप देख लो कि आप एक बिजनेसमैन हो, अब आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या फायदा हो सकता है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट से। तो जो टैक्सेस रिलेटेड है, मनी रिलेटेड और फाइनेंशियल टर्म जो होता है ना, बेसिकली अगर हम लोग बोला जाए ना, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज इक्वल टू मनी एंड फाइनेंस रिलेटेड टर्म। यानी कि जो भी जीएसटी होते हैं, टैक्सेस होते हैं, वेजेस होती है, इन तरह के जो भी चेंजेस होते हैं, इन तरह में जो भी बढ़ता है या घटता है, यानी कि तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक टर्म में होता है। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, मनी भाई, पैसा भाई। तो इकोनॉमिक के टर्म में अगर आप काम कर रहे हो, मनी और फाइनेंस के रिलेटेड आपकी वर्क हो रही है, तो आपका क्या होगा, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएगा। उससे अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप जीएसटी आ गया या बहुत सारे टैक्सेस आ गए, बहुत बंदों को चोरी करने में नहीं बनी, या फिर बहुत बंदों को बहुत प्रॉब्लम हुई या जीएसटी को समझने में प्रॉब्लम हुई, तो वो मनी रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम था, वो आपका किस में जाएगा, इकोनॉमिक। सब्सिडी मिला आपको, उससे प्रॉफिट हो गया, तो ये आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा टर्म क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि अभी आप टेक्निकली डेवलप हो रहे हो। ऑनलाइन सबसे बड़ा चीज आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, क्लासेस जो हैं अब ऑनलाइन हो गई। क्यों, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आई थी, नियरली अभी गुजरी है प्रॉब्लम्स, या फिर जो अभी चल रही है, करंट सिचुएशन भी बहुत खराब है, इसलिए सेफली घर पे रहो। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से क्लासेस नहीं चल रही थी, तो अब सबको ऑनलाइन लाया गया। तो क्या किया गया, सबको जो नहीं जानते थे उनको भी टेक्नोलॉजिकल में उनको भी डेवलप किया गया। यानी टेक्निकल जो प्रॉब्लम, आप मान लीजिए कि आपके पास आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आप एक कंपनी में मैन्युफैक्चरर और आपका जो मशीन है एक दिन में 50 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। बट आपका जो कॉम्पिटिटर आया, वो क्या किया कि वो ऐसा मशीन लाया, न्यू जो मशीन है वो अपग्रेड मशीन लाया, और वो क्या किया, वो मशीन एक दिन में 500 यूनिट बनाती है। तो आपका ज्यादा चलेगा या उसका ज्यादा चलेगा, आपका ज्यादा डील होगा कि उसका जल्दी डील होगा, ऑब्वियस सी बात है उसका। तो क्या हुआ, अगर आप टेक्नोलॉजिकली यानी टेक्निकली आप स्ट्रांग नहीं होगे, तब उस टाइम में आप क्या करोगे, लॉस में चले जाओगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये होता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, क्या है कि टेक्नोलॉजी के साथ आपको भी डेवलप होते जाना है। अब हम लोग बात करेंगे हमारा तीसरा पॉइंट, सोशल। अब सोशल मतलब कि क्या,
आप सोचो सोशल मतलब क्या, आपका देखभाल करके अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप अपने सोसाइटी के हिसाब से बिजनेस करोगे कि आपके हिसाब से सोसाइटी चलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सोसाइटी के हिसाब से वर्क करोगे, क्योंकि सोसाइटी वाले ही लोग ही आपको पैसा देते हैं, उन्हीं से आपको मनी आ रही है, मनी भाई की दर्शन हो रही है या फिर आपके पास आ रही है। तो आपको क्या करना है, सोसाइटी के हिसाब से। अब एक बाहर की जो कंपनियां हैं वो लोग क्या है, इंडिया के सोशल कल्चर के हिसाब से काम कर रही है। बाहर में अगर आप चले जाओ तो आपको वही आपको क्या करेंगे, बीफ देंगे, बीफ सर्व करेंगे। लेकिन वो आए इंडिया में, उन्होंने जब मार्केट लाया, अपना मार्केट लेकर आया, तो वो समझ चुके थे कि इंडिया में क्या है, बीफ नहीं चलेगा, यहाँ बस चिकन चल सकता है, मटन चल सकता है, बट बीफ जो है इंडिया में नहीं चलेगा। तो उन्होंने चिकन से स्टार्ट किया, चिकन किया, वेज किया, यानी कि इंडिया के सोसाइटी को जो पसंद है उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। और बिजनेस में यही होता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, सोसाइटी को देखते हुए, यानी कि सोशल एनवायरनमेंट। अगर उसमें कुछ चेंज होते हैं तो उसके साथ आपको भी चेंज करना पड़ेगा अपने बिजनेस को, अपने तरीके को, तभी आप उसके साथ बने रहोगे। अब हम बात करते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल में क्या है कि अगर कोई भी लॉ, कोई भी पॉलिसीज, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया गया है, पास किया गया है, तो आपको उसको फॉलो करना है ताकि आपका बिजनेस क्या हो, स्मूथ रन करे। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप पे क्या हो सकता है, आप पे बहुत सारे एक्शन लिए जा सकते हैं, आपके बिजनेस को भी बंद करवाया जा सकता है अगर आप गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये था हमारा 5 डायमेंशन। अब बात करते हैं हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को लेकर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो था वो गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत प्रमोट कर रहा था ताकि प्राइवेट सेक्टर थोड़ा नीचे रहे, गवर्नमेंट सेक्टर बढ़े। गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा बढ़ाया जा रहा था, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे थे। लेकिन 1991 में जब देखा गया कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या हो रहा है, बहुत करप्शन हो रही है, तो क्या किया गया कि इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया गया और इसको 3 पिलर पे डाला गया। 3 पिलर पे क्या क्या डाला गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 पिलर क्यों बनाया गया और किसने बनाया, तो 3 पिलर जो है वो बनाया हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय के, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने ये 3 पिलर बनाया ताकि प्राइवेट सेक्टर भी बढ़े और हमारे जो इकोनॉमी है, हमारा जो कंट्री का इकोनॉमिक है और हमारा जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो हो। अब इसमें क्या बोला गया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बोला गया कि आपका जो है पहले से 3 चीज डाला गया, 3 पिलर डाला गया, ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। और इसके थ्रू जो भी बैरियर्स है, जो भी ट्रेड बैरियर्स है, जितने भी तरह के बैरियर्स को रखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उन सारे बैरियर्स को हटाया जाए, उन सारे बैरियर को हटा के और प्राइवेट सेक्टर को छूट दिया जाए। तो यही इन तीनों पिलर में बताया जाएगा। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मैंने ये समझा दिया कि ये क्यों किया गया कि इन तीनों जो सेक्टर है यानी प्राइवेट सेक्टर को, जेन्युइन नॉर्मल सी बात मैं बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए किया गया। सो मत जाना। अब जो है मेन टॉपिक है, नहीं मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम सो जाओगे। तो मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, अब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना, आपने पैसा कमा लिया, एक छोटा सा कंपनी, छोटा सा फैक्ट्री खोला, उससे पैसा छाप दिया। अब आप चाह रहे हो कि अब तो पैसा मतलब फ्लो कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है आपके पास से, तो आप चाह रहे हो कि अपना जो इंडस्ट्री उसको मैं और बढ़ा दूं और बड़ा बना दूं और उससे पैसा कमाऊं और ओवरफ्लो हो जाऊं, या फिर और जितने सर्विसेज है मैं लोगों को और सर्विसेज प्रोवाइड करवा दूं। तो क्या होता था पहले 1991 के पहले कि आप अगर एक्सपेंड कर रहे हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस का जरूरत पड़ेगा, आपको उसके लिए सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 1991 के बाद बोला गया कि अगर आपके पास लाइसेंस है करने के लिए तो आप अपना जो ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो फैक्ट्री है उसको आप और एक्सपेंड कर सकते हो पुराने लाइसेंस पे। आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उस लाइसेंस से काम कर सकते हो। अगर वो नीड आ जाती है कि नहीं आपको लाइसेंस ज़रूरी है तब आप लाइसेंस बनाओ, नहीं तो आप पुराने पे काम चला सकते हो। मतलब कि क्या किया
किया गया कि रिमूवल ऑफ अननेसेसरी ट्रेड बैरियर को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया और पूरी छूट दे दिया गया बिजनेस को कि आप एक्सपेंड कर सकते हो अपने बिजनेस को, आप अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हो, आप अपने सारे जो ट्रांजेक्शन है उसको भी बढ़ा सकते हो, जितने भी अपना पैसा है, इनकम जो है वो और आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक्सपेंड करने का आपको परमिशन मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से काम करने अगर चले जाओगे तो आप आराम से एक्सपेंड करोगे और आप आराम से पैसा कमाओगे। तो यही सबसे पहला था लिबरलाइजेशन। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, प्राइवेटाइजेशन। अब क्या किया गया, गवर्नमेंट ने बोला प्राइवेट वालों को कि आप हर एरिया में जा सकते हो, हर सेक्टर में जा सकते हो, सिर्फ 3 चीज को छोड़ के। पहला क्या था, रेलवेज, दूसरा क्या है अपना डिफेंस का, और तीसरा क्या है हमारा एटॉमिक पावर। इन 3 चीज को छोड़ के आप जो है अपना प्राइवेट वाले कहीं भी टांग पसार लो, आराम से सो जाओ, वहां पे एकदम टांग पसार लो, एकदम बहुत लंबे कर लो, जैसे कानून के हाथ लंबे होते हैं, प्राइवेट वाले अपने टांग लंबे करेंगे। ठीक है, तो एक जोक सा पार्ट है। तो इसमें क्या बोला गया कि आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हो इन तीनों चीजों को छोड़ के, डिफेंस और रेलवे और आपका क्या बोला गया, एटॉमिक पावर। इन तीनों चीज को छोड़ के आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, आपको किसी भी चीज का बैरियर नहीं होगा, आप जो है हर सेक्टर में काम कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा था दूसरा पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन। अब आते हैं तीसरा और आखिरी पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन में क्या किया गया कि हमारा जो ट्रेड पॉलिसी था वो खोल दिया गया, यानी बाहर से लोग यहाँ आके क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब उससे क्या फायदा होगा हमें, ग्लोबलाइजेशन से अगर ट्रेड को खोल दिया गया कि हाँ बाहर के बंदे यहाँ पे अपना फैक्ट्री बना सकते हैं, यहाँ पे आके अपना डेरा जमा सकते हैं, तो उससे फायदा क्या होगा, उससे तो हमारे बिजनेस को नुकसान हो सकता है। तो इसमें बोला क्या गया कि आपके जो बाहर से अगर बंदे आते हैं यहाँ पे करने के लिए, तो जो बंदे उसको देख रहे हैं, कंपटीशन भाई साहब, कंपटीशन। अब क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग किसी से कम हैं, आप बताओ आप किसी से कम हो, बिल्कुल नहीं, अपने में सब पावरफुल होते हैं। तो दूसरा बंदा हमारे यहाँ के तेज बनेगा, तो वो क्या किया कि वो कुछ बनाया तो हम उससे एडवांस बनाएंगे, अपने आप का इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपने आप को और क्या करेंगे, इफिशियंसी बढ़ाएंगे अपने आप की। तो वही हो जाता है कि जो लास्ट पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन, उससे हमें फायदा क्या होता है कि जितने भी ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन क्या है कि आप बाहर के आके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, आप यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन सारे चीज को आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ के बंदे का क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना होगा। तो ये था हमारा 3 पिलर, 3 पॉइंट। अब इससे क्या हुआ, हमारे इकोनॉमी को कैसे फायदा हुआ, तो जो लोग बाहर जाके बिजनेस करने का सोच रहे थे, जो बाहर में प्लान पर, क्योंकि इतने बैरियर्स थे ना कि वो यहाँ पे काम ही नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या सोचा था कि अब बाहर में करेंगे, बाहर में इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। बट यहाँ पे उस प्राइवेटाइजेशन जब किया गया, ये सारे बैरियर्स हटाए गए, तो लोगों को यहीं पे सुविधा मिली। तो अपने कंट्री में अगर काम कर सकते तो वो बाहर क्यों जाएंगे, उनका तो और अच्छा है ना, अपने कंट्री का डेवलपमेंट होगा, अपने कंट्री का ग्रोथ होगा। तो इसी वजह से वो लोग क्या हुआ कि इससे हमें फायदा हुआ कि हमारी जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक फॉर्म में, सब चीज सोशल फॉर्म में, या फिर रोड्स हो गए, या फिर हर तरह से हमारे कंट्री का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद। तो ये था हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक, और हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को खत्म कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लो और पार्ट 2 को समझ लो, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दो, और सपोर्ट जिस तरह से बनाए रखा है उसी तरह से बनाए रखो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।